Welcome to YouTube channel of Infowiz Chandigarh. Here is your video. Hello friends, myself Kamal Garg. I am from Infowiz company Chandigarh. So आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे PHP के वेरिएबल्स के बारे में कि PHP में किस टाइप के वेरिएबल हैं एज वेल एज किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को यूज करते हैं एज वेल एज उनके डाटा टाइप के बारे में। क्लियर। सो शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लास्ट प्रोग्राम की, जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम में हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने PHP में एक नॉर्मली मैसेज प्रिंट करवाया था, लाइक फॉर एग्जांपल इको हेलो हाउ आर यू एंड H1 में हमने क्या किया था, हेलो को प्रिंट करवा दिया था। क्लियर। आज हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है? वेरिएबल होते हैं जो एक नॉर्मली वैल्यू स्टोर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू कोई एक स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो सेम ऐसा आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं। थर्ड, a इज इक्वल टू आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवाना चाहता है तो आप वो स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर। लेकिन PHP के अंदर अगर जो आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको उसके आगे यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, डॉलर साइन, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, डॉलर डॉलर एंड डॉलर। बट इन द अदर लैंग्वेजेस, लाइक अगर जो हम बात करें बेसिक C एंड C++ की, तो हम लोग अगर जो उसमें वेरिएबल क्रिएट करते थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका क्या मेंशन करते थे, डाटा टाइप। PHP क्या कहता है कि आपको डाटा टाइप लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। यूजर फ्रेंडली मीन्स कि आपको ये कुछ सिंटेक्स प्री डिफाइंड अपने आप लगा के देता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल द डाटा टाइप, हमें किसी भी वेरिएबल को डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डाटा टाइप होती नहीं है, डाटा टाइप होती है, लेकिन वो उसके बैकएंड प्रोसेस में अपने आप कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है। मैं आपको डाटा टाइप के आउटपुट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका डाटा टाइप वर्क करता है। क्लियर। अब हम क्या काम करते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू ABC एंड a इज इक्वल टू 10.5। क्लियर। थ्री वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं विद इन द PHP प्रोग्राम, एंड इसके ऊपर हमने PHP टैग लगाया एंड नीचे हमने क्या किया, PHP टैग को क्लोज किया। नाउ द इको, नाउ वी प्रिंट द a वैल्यू। बट a के अंदर हमारे पास यहाँ पे अभी कितनी वैल्यू स्टोर है, देयर आर थ्री वैल्यूज, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू ABC एंड a इज इक्वल टू 10.5। नाउ अगर जो हम इस पूरे प्रोग्राम को रन करते हैं, सो फाइनली जो मेरी वैल्यू प्रिंट होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी दैट्स 10.5। क्लियर। अगर जो हम इसको चला के देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होता है। दैट्स फर्स्ट root of PHP and that's run. Sorry, let's run my program and save, go back and reload. That's the value is 10.5. अब ये 10.5 वैल्यू क्यों प्रिंट हुई है? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 10। देन आफ्टर दैट ए की वैल्यू चेंज हो गई, ABC हो गई। थर्ड, अगर जो हमने वैल्यू चेंज करी है तो थर्ड वैल्यू क्या होगी, 10.5। सो लास्ट वैल्यू इज 10.5। तो हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हुई है दैट्स द 10.5। अगर जो मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू को कट किया एंड ABC लास्ट में रखा, तो मेरे पास जो ए में चेंज प्रिंट होगा एज वेल एज वो क्या प्रिंट होगा, ABC। बिकॉज जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो उनकी वैल्यूज है वो चेंज होती रहती है अगर जो आप उनको चेंज करना चाहते हो तो। क्लियर। मतलब ये नहीं है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, आप एक वेरिएबल की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अगर जो आपको विद इन द प्रोग्राम चेंज करनी है। क्लियर। बट PHP इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कैपिटल A नाम का, एंड यहाँ पे बनाया स्मॉल a एंड मैं यहाँ पे यूज भी कर रहा हूँ स्मॉल a। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इन दो वैल्यूज को हटा रहे हैं एंड यहाँ पे लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 10 एंड नीचे जो प्रिंट करा है वो मैंने स्मॉल लेटर्स में प्रिंट करा है। नाउ अगर जो मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी, जो आउटपुट आएगी, वो मेरे को एक स्मॉलेस्ट एरर आएगा। ये एरर क्या बता रहा है कि आपके अनडिफाइंड वेरिएबल a, जो आपने वेरिएबल को प्रिंट कराया है, वो वेरिएबल आपने ऊपर कहीं यूज ही नहीं किया।
क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल नीचे हमने प्रिंट कराया है उस वेरिएबल को कोई यूज करना पड़ेगा, सेम एज लाइक दिस वन, डॉलर ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एंड नीचे आपने इको में प्रिंट कराया डॉलर ऑफ ए को। नाउ गो बैक एंड reload, now print the value a is equal to 10। क्लियर। ये वैल्यू किस तरह से प्रिंट हुई है, सबसे पहले हमने यहाँ पे a नाम का वेरिएबल लिया एंड नीचे a को प्रिंट कराया एंड बोथ आर द सेम, ये कह लीजिए अल्फाबेट। क्लियर। ऊपर भी स्मॉल लेटर में है, नीचे भी आपका स्मॉल लेटर में है, दैट्स वाई ये दोनों सिमिलर होने की वजह से आपको जो है इसकी आउटपुट प्रिंट हो रही है। क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं इनके Please subscribe our channel for more videos. Thank you.